आवाज आ रही है ना। परम प्रिय मित्रों, प्रॉमिस्ड मैनिफेस्टेशन पर चल रही हमारी वार्ता में आपका हार्दिक स्वागत है। ये हमारी तीसरी सीटिंग है। पहले और दूसरे सेशन में हम संसार के लिविंग रिलीजन्स पर चर्चा कर चुके हैं। उसकी रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध है। रिक्वेस्ट करने पर हमारे युवा कन्वेनर अनुज अनंत आपकी सहायता कर सकते हैं। आज के सेशन में हम बहाई धर्म तथा रिलीजियस साइकिल पर बात करेंगे, क्योंकि हमारे अधिकांश मित्र जो जूम पर जुड़े हैं पहले से ही विश्व धर्म या इस युग धर्म के बारे में जानते हैं। यहाँ हमारा पर्पस जो सीकर्स हैं उनको बहाई धर्म का एक परिचय देना है। मित्रों, फारस, जिसे आज हम ईरान के नाम से जानते हैं, बहाई धर्म की जन्म स्थली रहा है। लंबे समय तक इस देश पर काजार वंश के सम्राटों की हुकूमत रही थी। 19वीं सदी के मध्य तक आती आती रूमी, हाफिज और खयाम जैसे महान विद्वानों की ये भूमि डार्क लैंड ऑफ द अर्थ में बदल चुकी थी। इसी अंधियारी जमीन से गुलाबों की नगरी शिराज में एक प्रकाश पुंज का उदय हुआ, जिसे हम दिव्य आत्मा बाप के नाम से जानते हैं। इस युवक के सौंदर्य और उसकी वाणी की मिठास ने वो चमत्कार किया कि भक्तों का एक सैलाब उसकी ओर उमड़ने लगा। ये देखकर जो प्रीस्ट क्लास थी, जो पुरोहित वर्ग था, जो धर्म अधिकारी थे, उनके होश उड़ गए और उन्हें लगा कि उनकी पोजीशन अब खतरे में है। उस समय ईरान पर जिस शासक की हुकूमत थी उनका नाम था मोहम्मद शाह काजार। मोहम्मद शाह काजार धार्मिक कट्टरपंथी नहीं थे, बल्कि वो सूफीवाद की तरफ ज्यादा रुचि रखते थे। उनका झुकाव सूफीवाद की तरफ था। इस कारण प्रीस्ट क्लास या कटमुल्लाओं के लगातार शिकायतों के बाद भी बाप के विरुद्ध कठोर निर्णय लेने से वे हमेशा बचते रहे। इसका एक दूसरा कारण भी हो सकता है, वो उनकी बीमारी थी। वो एरिसी पैलस जैसे पीड़ादायी रोग से ग्रस्त थे। यही बीमारी 40 साल की अल्पायु में उनकी मृत्यु का कारण भी बनी थी। उनके बाद शासन की बागडोर उनके बेटी नासिरुद्दीन शाह ने संभाली। ये शासक कच्चे कान का शासक था और पृष्ठ को खुश करने के लिए बाप, बहाउल्लाह और उनके अनुयायियों पर अत्याचार का एक पिटारा उसने खोल दिया। 20,000 से अधिक लोगों की शहादत इसका साक्ष्य है। 9 जुलाई 1850 को दिव्य आत्मा बाप को 750 बारूदी बंदूकों की गोलियों की बौछार से शहीद कर दिया गया। धर्म के इतिहास में बाप की शहादत किसी चमत्कार से कम नहीं थी। इसकी रिपोर्टिंग क्वीन विक्टोरिया
के फॉरेस्ट में रह रहे एन वाई या क्वीन विक्टोरिया के दूत सर जस्टिस ने अपने 22 जुलाई 1850 के पत्र में विस्तार से भेजी है। ये रिपोर्ट उन्होंने लॉर्ड लॉर्ड पाल पाल्मर स्टोन लॉर्ड पाल्मर स्टोन को भेजी थी, और ये पत्र आज भी कैम्ब्रिज में संरक्षित है। धर्म के इतिहास की दूसरी बड़ी घटना 21 अप्रैल 1863 को घटित हुई थी, जब बहाउल्लाह ने डिक्लेयर किया था उन्होंने ऐलान किया था कि वे प्रॉमिस्ड मैनिफेस्टेशन हैं, जिनके आने का वर्णन सभी पवित्र धार्मिक पुस्तकों में दिया गया है। उनकी शिक्षाएं पीड़ित मानवता के लिए वरदान से कम नहीं हैं। उनमें से कुछ शिक्षाएं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। शिक्षाओं का तो एक महासागर है, क्योंकि उन पर ऐसा मानते हैं कि अब तक जो खोज हो चुकी है उसके अनुसार 145 से अधिक पार्टियां अवतरित हुई थी। जो जिन शिक्षाओं का यहाँ पे उल्लेख हुआ है, उसमें जो पहली शिक्षा है वो है वननेस ऑफ गॉड एंड रिलीजन। मित्रों, जैसा कि ब्रह्म सूत्र के अंदर आया है कि ब्रह्म सूत्र जो सनातन धर्म के अंदर है, उसके अंदर ये कहा गया है कि ब्रह्मा के अतिरिक्त और कोई ईश्वर नहीं है, वो अकेला है। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति, यानी उसका कोई दूसरा दूजा कोई पार्टनर नहीं है, उसका कोई शरीक नहीं है। यही बात हर धर्म के अंदर कही गई है, और बहाउल्लाह की शिक्षाएं भी इस बात को प्रमाणित करती हैं। उसके बाद फिर जो धर्मों की एकता है, ये भी इसका बड़ा उद्देश्य है। मित्रों, ये स्पष्ट है कि जब ईश्वर एक है, परम ब्रह्म एक है, अल्लाह एक है, गॉड एक है, तो फिर उसके द्वारा अवतारित किए गए धर्म भी एक ही होना चाहिए। ऊपर से हमें इसके बीच में अंतर दिखता है, पर जब हम इसकी गहराई में जाते हैं, जो कंपैरेटिव स्टडी में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, तो आपको स्पष्ट होता जाएगा कि सारे धर्मों की जो रूट है, उनकी जो जड़ है, वो एक ही है। फिर जो दूसरी शिक्षा यहाँ पे बताई गई है, वो है वननेस ऑफ ह्यूमैनिटी। मित्रों, ये जो वर्ण भेद है, बहाई धर्म इस पे अमल नहीं करता, इसको मान्यता नहीं देता। हम ये मानते हैं कि सारे मानव एक ही हैं और उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। बाहुल्लाह ने कहा है कि एक ही पेड़ के तुम हो फल, एक ही शाखा की पत्तियां। इसके बाद फिर अगली जो शिक्षा है जो यहाँ पे बताई गई है, वो है प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ द रिलीजन। ये एक विचारणीय शिक्षा का पॉइंट है, जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। जो धर्म है वो एक स्वच्छ जल का बहता हुआ झरना है। उसको बहते ही चले जाना चाहिए, तभी उसके जल के अंदर मिठास, शुद्धता सब बनी रह सकती है। अगर ये जल कहीं पे इकट्ठा हो जाए, कहीं पे संग्रह हो जाए, तो फिर उसमें प्रदूषण आने लगेगा, उससे दुर्गंध भी उठने लगेगी। इसी तरीके से धर्म का हाल भी है। धर्म जो है आगे बढ़ता है, एक के बाद एक धर्म आते हैं, और उसकी जो पवित्रता है, शुद्धता है, प्योरिटी है, वो समय के अनुसार बनी रहती है। उसके बाद फिर जो शिक्षा है वो है हार्मोनी बिटवीन द साइंस एंड रिलीजन।
यानी जो धर्म और विज्ञान, ये दोनों सत्य हैं अगर, तो इनको रेल की पटरी के तरह समानांतर चलना चाहिए, साथ साथ चलना चाहिए, कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए। इनके बीच में भेदभाव क्यों? कहीं भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए धर्म के अंदर जो साइंस के अनुसार न हो, साइंस के विरुद्ध हो। अ, अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो जेनेसिस है उसके अंदर कुछ ऐसी बातें थी जो साइंस के विरुद्ध जा रही थी। अब धीरे धीरे स्कॉलर्स ने ये सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो जो था उसमें भी अब उन्होंने परिवर्तन करना शुरू किया और बताने लगे हैं कि असल मतलब ये है, वैसा नहीं है जैसा कि शब्द के शब्द जैसा उसमें लिखा गया। तो साइंस और धर्म दोनों को साथ साथ चलना चाहिए। कहीं भी जो अंधविश्वास, उसका बाह्य धर्म के अंदर कहीं भी आभास हमें नहीं मिलता, ना हमें अंधविश्वास पे चलने के लिए कहा गया। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक शिक्षा है बाह्य धर्म की। ये धर्म बताता है कि इसके अनुयायियों के अंदर 100% लिटरेसी होना चाहिए। और यहाँ तक कहा गया है कि अगर किसी परिवार में वो क्षमता नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, तो फिर इसकी जिम्मेदारी इस धर्म की जो संस्थाएं हैं, जैसे लोकल स्पिरिचुअल असेंबली या इस तरीके की और संस्थाएं, उनको ये जिम्मेदारी उठाना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई बच्चा अशिक्षित ना रह जाए। एक और बड़ी बात जो यहाँ पे बताई गई है वो ये कि अगर किसी परिवार में केवल इतना भर है कि वो लड़के या लड़की में से किसी एक को शिक्षा दे पाए, तो उसे लड़की को शिक्षा देना चाहिए, क्योंकि आगे जाके लड़की माँ बनेगी और उससे पूरा जो उसका आगे का परिवार है वो शिक्षित होगा, समझदार होगा। फिर जो आखिरी बात यहाँ पे बताई गई है, शिक्षाएं तो बहुत हैं, लेकिन क्योंकि हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है हमारे जिज्ञासुओं को, सीकर्स को, तो आखिरी जो पॉइंट है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ट्रुथ। होता यह है कि हम धर्म को इनहेरिटेड मान के चलते हैं, जो हमारे पूर्वजों का धर्म था, आंख मीच कर हम उसको अपना लेते हैं। लेकिन बाह्य शिक्षाएं हमें ये देती हैं कि हम जो है ऐसा अनुसरण न करें। हम पहले भी जान चुके हैं, सनातन धर्म से भी हमने समझा था कि धर्म की परिभाषा होती है धारण करना। ये कोई इनहेरिटेड जागीर जैसी चीज नहीं है जो हमें पूर्वजों से मिली। सोच समझ कर हमें इसे अपनाना चाहिए। इसलिए जो बाहरी युवक जब वो इस अवस्था पे पहुंचता है, तो उसको फ्री चॉइस होती है, तो अपनी पसंद से जो उसको अच्छा लगता है, जो उसको सही लगता है, उस धर्म को वो चुन सकता है। तो जब तक आप खुद अपनी खोज नहीं करेंगे, किसी प्रीस्ट क्लास के भरोसे आप रहेंगे, तो फिर आप कभी भी सत्यता को नहीं खोज पाएंगे। तो ये कुछ शिक्षाएं थी जिसको हमने संक्षेप में समझा है। अब इसके बाद फिर हमारा जो अगला विषय है वो धर्म के जो साइकिल हैं उससे रिलेटेड है, और इन साइकिल के बारे में हम समझेंगे। लेकिन थोड़ा सा इसको विज्ञान के बैकग्राउंड से भी समझने के का प्रयत्न करते हैं। मित्रों, जो साइक्लिकल प्रोसेस है, साइक्लिकल प्रोसेस मतलब एक के बाद एक चीजों का आना, एक के बाद एक चीजों का घटना। तो ये जो रनिंग प्रोसेस है, एक के बाद एक आना, ये एक्चुअली हमारे जीवन और इस संसार के अस्तित्व के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस साइक्लिकल प्रोसेस के बिना कोई भी चीज नहीं चल सकती। हमारा अस्तित्व या इस संसार का अस्तित्व भी बचा हुआ नहीं रह सकता। जैसे
संसार के अंदर सीजनल साइकिल होते हैं। गर्मी, सर्दी, बारिश एक के बाद एक आते रहते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन साइकिल होता है। देखिए कितना इम्पोर्टेंट साइकिल है कि वो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसमें उतनी ऑक्सीजन है जो पशुओं के लिए और हमारे लिए जरूरी है। वो ना घटती है ना बढ़ती है। ये ऑक्सीजन साइकिल के कारण ही होता है। उसके बाद फिर एक और बहुत महत्वपूर्ण जो चक्र है वो वाटर का साइकिल है। वाटर की जो मात्रा है लगभग लगभग उसी तरीके से मेंटेन रहती है। तो ये साइकिल अगर न हो तो फिर अस्तित्व कैसे बचा रहेगा। वास्तविकता तो यह है कि जिस तरीके से संसार के अस्तित्व के लिए इन साइकिलों की जरूरत है, जो बताया आपको, वाटर का साइकिल, ऑक्सीजन का साइकिल, सीजन का साइकिल, इस तरह स्वयं हमारे अपने जीवन के लिए हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारे साइकिल चलते रहते हैं। दो उदाहरण हम यहाँ पे देंगे। पहला उदाहरण, हम अपने ब्लड के अंदर, हमारा जो रक्त है उसके अंदर कुछ जो सेल होते हैं जो ऑक्सीजन ले जाते हैं, उनको हम रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स या रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। हर सेकंड, देखिए ध्यान दीजिएगा, हर सेकंड लगभग 25 लाख आरबीसी हमारे शरीर के अंदर टूट जाते हैं और उतने ही एक सेकंड के अंदर फिर से बन जाते हैं। यदि ऐसा न हो तो हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन नहीं हो पाएगा और ऑक्सीजन की इस भूख से, ऑक्सीजन की इस कमी से हमारा, सबसे पहले जो हमारा मस्तिष्क है वो मरने लगे। दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूँ, वो है हमारे एनर्जी साइकिल का। आप सब जानते हैं कि वी रिक्वायर्ड द एनर्जी फॉर आवर डिफरेंट एक्टिविटीज। जो कार्य हम करते हैं सबके लिए हमें ऊर्जा की जरूरत है। ये ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो केमिकली अगर बात करें तो हमारे शरीर के अंदर एटीपी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के एटीपी के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये एटीपी के मॉलिक्यूल्स टूटते और बनते रहते हैं। शायद आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक दिन के अंदर हम अपने वजन के बराबर एटीपी के मॉलिक्यूल को खर्च कर देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप इमेजिन करें कि आपके शरीर का भार 70 किलोग्राम है, 70 किलोग्राम है। तो एक दिन में 70 किलोग्राम एटीपी के मॉलिक्यूल आप खर्च कर देते हैं और उतने फिर बन भी जाते हैं। अगर ये एनर्जी साइकिल कहीं भी रुक जाए तो फिर हमारा जीवित रहना भी असंभव होगा। तो आपने देखा कि साइंटिफिकली, चाहे संसार का अस्तित्व हो, चाहे वो हमारा अपना अस्तित्व हो, बहुत महत्व है। इसी प्रकार मित्रों, जो धार्मिक साइकिल है उनका भी उतना ही बड़ा महत्व है। अगर यह धार्मिक साइकिल नहीं चलेंगे तो धर्म में ना तो कभी प्रोग्रेस होगी, ना कभी उसकी कोई उन्नति होगी। तो इन साइकिल को समझने के लिए हम कुछ धर्म की, यहाँ पे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कुछ सिंबल्स ने, उनके इम्ब्लाम है, उनके जो चिन्ह हैं, उनको हम यहाँ पे लेंगे और उनमें जो चक्र बताए गए हैं उसको हम देखेंगे। देखिए आपके जो अ, उल्टे हाथ की तरफ कॉर्नर पे जो चित्र दिया गया है वो भगवान शिव का है। उनके एक हाथ में शंख है और दूसरे हाथ में वो अपनी उंगलियों से एक चक्र को घुमा रहे हैं। शंख और चक्र, इसका इस चित्र के अंदर बहुत बड़ा महत्व है। शंख वो है जिससे वो किसी नए धर्म के आने का ऐलान करते हैं, उसकी उद्घोषणा करते हैं, उसका शंखनाद करते हैं। इस शंखनाद को बाइबिल के अंदर ट्रम्पेट की आवाज और कुरान के अंदर सूर की आवाज कहा गया है। तो वो जो सूर की आवाज आती है, ट्रम्पेट की आवाज आती है, शंख की आवाज आती है,
ये ऐलान होता है इस बात का कि अब एक नया धर्म आ चुका, और नया धर्म आता रहता है। ये इस बात का हमें पता उससे चलता है जो उनके हाथ का चक्र घूम रहा है। तो जो युगों का चक्र है, जब हम आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि युगों का चक्र क्या होता है। तो युगों का चक्र जो है, एक के बाद एक आता रहता है। इस चित्र के बाद जो भगवान का था, नीचे जो चित्र दिया गया है, ये जो पारसी धर्म है उसका एक सिंबल है, उसका यह प्रतीक चिन्ह है। इस सिंबल को फराबहार के नाम से जानते हैं। फराबहार ये कहलाता है। इस फराबहार के सिंबल के अंदर आप जो प्रमुख चीजें यहाँ पे देख रहे हैं, वो तो एक पंख है जो शरीर पे लगे हुए हैं, और दूसरा आप एक चक्र देख रहे हैं। एक नहीं बल्कि एक एक हाथ के अंदर भी चक्र है। तो एक नहीं बल्कि दो चक्र देख रहे हैं। तो जो बड़े वाला चक्र है, वो इस बात को बताता है कि धर्म जो है वो शाश्वत होता है, एटर्नल होता है। और जो धर्म रहता है शुरू से, वही ईश्वर का धर्म है। समय के अनुसार जो संस्कृति बदलती है, जो लोगों की सभ्यता में परिवर्तन आता है, तो उसके वो जो लॉज हैं जो सभ्यता से जुड़े हुए हैं, केवल वही परिवर्तित होते हैं। अन्यथा कोई भी धर्म न झूठ बोलने के लिए कहता है, न शराब पीने के लिए, न कम तोलने के लिए। तो ये जो शाश्वत पार्ट है उसका, ये हमेशा रहता है। और इस चक्र के अंदर इसी शाश्वत पार्ट को बताया गया। फिर यहाँ पे जो फरावार के इस चित्र में जो पंख हैं, वो पंख एक मनुष्य की आध्यात्मिक उड़ान के बारे में बताते हैं। बहाउल्लाह अपने निगूढ़ वचन में कहते हैं कि तुम उस पक्षी की तरह रहो जो ऊपर आकाश में उड़ता है। दाने के लालच में नीचे उतरकर अपने पंखों को कीचड़ के अंदर लिप्त न कर लो। इस दुनिया से आसक्त न हो जाओ, इस दुनिया की माया में खो न जाओ, ताकि फिर तुमको उड़ने में प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पंख से जो उदाहरण है, वो आध्यात्मिक उड़ान के बारे में। उसके नीचे जो पंजे का चित्र दिया गया है, इस पंजे के चित्र के अंदर भी एक चक्र है, और इस चक्र के अंदर उसके बीच में अहिंसा लिखा गया है। तो ये जो सिंबल है, ये जो प्रतीक चिन्ह है, ये जैन धर्म का पूरा प्रतीक चिन्ह तो और बड़ा है। ये उसके अंदर का एक पार्ट है। और यहाँ पे चक्र ये दर्शाता है कि अहिंसा की सहायता लेकर व्यक्ति को लगातार प्रयास करना चाहिए कि वो हिंसा को रोक सके। और ये जो धर्म चक्र है, पारसी धर्म की तरह, ये भी धर्म की शाश्वतता को इंगित करता है। फिर आप ऊपर की तरफ चले जाइए। आपके राइट हैंड साइड पर जो धार्मिक सिंबल दिया गया है, वो सिख सिख धर्म का सिंबल है। सिख धर्म के इस सिंबल को खंडा के नाम से जानते हैं। खंडा इसलिए कहते हैं कि बीच में, इस सिंबल के बीच में आपको एक दो धारी कर, कर करताल या करपान या कटार जिसको कहते हैं, वो आपको दिखेगी। और उस कटार के आसपास जो एक सर्किल बना हुआ है, एक व्हील जैसी, एक रिंग जैसी आकृति है। ये चिन्ह इस बात को दर्शाता है कि हमारी सुरक्षा के लिए हमें शक्ति भी चाहिए, और एक संरक्षित जगह भी चाहिए। तो ये उसको बताता। फिर उसके नीचे जब आप आएंगे, तो जहाँ नमो बुद्धाय लिखा हुआ है, वो बुद्ध धर्म का चक्र है। और ये बुद्ध धर्म का जो चक्र है, इसे धर्म चक्र कहते हैं। और ये धर्म चक्र भी इस बात को बताता है कि जो बुद्ध है, या जो बुद्धा है, या उनके जो अवतार हैं, वो रिपीटेडली आते रहते हैं। और जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि जो गौतम बुद्ध है, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि उनके बाद पांचवें बुद्ध आएंगे। तो ये बुद्ध के आने की निरंतरता
को बताता रहता। और ये पांचवें बुद्ध भी अंतिम नहीं होंगे, उसके बाद भी बहुत बुद्ध आएंगे। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मेरे पहले भी बहुत से बुद्ध गुजर चुके हैं और मेरे बाद भी बहुत से बुद्ध आएंगे। तो ये हमने धर्मों से समझा कि हर धर्म में या जहाँ कुछ एग्जाम्पल हैं कि साइकिल के एग्जाम्पल, ये बात आप ना सोचिएगा कि जिनके सिंबल नहीं है उसमें साइकिल का एग्जाम्पल नहीं है। साइकिल का एग्जाम्पल इस्लाम धर्म में भी है, और साइकिल का जो एग्जाम्पल है वो हमें क्रिश्चियनिटी के अंदर और यहूदी धर्म के अंदर देखने को मिलता है। जब हम युगों की बात करेंगे तब उसमें इन साइकिल के ऊपर भी चर्चा की जाएगी। अब हम आते हैं धर्म के तुलनात्मक अध्ययन पर। और उस तुलनात्मक अध्ययन के लिए जिस स्लाइड का हम उपयोग करेंगे वो हमारे सामने है। तीसरे नंबर की ये स्लाइड है। और देखिए यहाँ पे समझाने का प्रयत्न किया गया है। ये प्रयत्न किया गया है समझाने का कि जो धर्म है, चाहे वो कोई भी हो, उसके गहराई के अंदर, उसके रूट के अंदर आपको समानता मिलेगी। यहाँ पे जो पहला पहली लाइन के ऊपर जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल के एक 190 सूक्त का दूसरा मंत्र है। और इस मंत्र के अंदर कहा गया है, अहो रात्र रानी विद्धत विश्वश मिष्टो वशी। इसका मतलब होता है, संस्कृत क्योंकि थोड़ी कठिन है, ये वो संस्कृत नहीं है जो आजकल पढ़ाई जाती है, ये वैदिक संस्कृत है। उसको पढ़ना भी, उसके उच्चारण करना भी, उसको लय में बांधना भी कठिन होता है। जो एक्सपर्ट होते हैं वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये बात कही गई है कि वो जो पल पल का शासक है, देखिए हिंदी जो अनुवाद है, वो जो पल पल का शासक है यानी ईश्वर परमेश्वर प्रभु, वो जो पल पल का शासक है, रात और दिन को आदिष्ट करता है, यानी वो रात और दिन का आदेश देता है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ये है कि द रूलर ऑफ एवरी मोमेंट, आर्डेंट नाइट एंड द डे। आप कुरान शरीफ के अंदर आए। कुरान शरीफ का जो तीसरा चैप्टर है उसके 190 नंबर की जो आयत है, जो 190 नंबर का वर्स है, उसके अंदर कहा गया है, वक्त तिलाफिल लैली वन निहारी ला आयातिन लेउलिल अलबाब। और इसका अर्थ ये होता है कि और रात, हिंदी ट्रांसलेशन, और रात तथा दिन के बदल बदल कर आने जाने में विवेक वालों के लिए चिन्ह है। ये जो ट्रांसलेशन लिया गया है ये मौलाना फतेह मोहम्मद जालंधरी का ट्रांसलेशन। जो इंग्लिश ट्रांसलेशन लिया गया है वो पिकथाल से लिया गया है। पिकथाल ने जो ट्रांसलेट किया कुरान को, उससे लिया गया। इंग्लिश ट्रांसलेशन ये है कि एंड द डिफरेंसेस ऑफ नाइट एंड द डे आर टोकन्स टोकन्स फॉर मेन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देखिए जो जो ऋग्वेद में बात की गई थी, कुरान उसको आगे बढ़ा। ऋग्वेद में कहा गया था कि ईश्वर है जो रात और दिन के साइकिल को लाता है। अब यहाँ पे एक बात और आगे चल के कही गई कि ये रात और दिन केवल रात और दिन का आना जाना नहीं है, बल्कि इसमें अक्लमंदों के लिए चिन्ह भी। अब क्या चिन्ह है? जो रात होती है वो इस बात को इंगित करती है कि अब जो है अंधकार है, और इस अंधकार से उजाले की तरफ आना, दिन की तरफ आना, ये एक नए सवेरे की तरफ है। धर्म के अंदर ऐसा ही होता है। जब धर्म का प्रभाव जाता रहता है तो मानवता अंधकार के अंदर चली जाती, फिर एक नया धर्म आता है, एक नया उजाला, एक नया सवेरा, एक रोशनी, और फिर वो अंधकार से निकलकर वो उजाले की तरफ आता। देखिए इसी बात को जो उपनिषद है उसमें कितने अच्छी तरीके से कहा गया।
उसके अंदर बताया गया है कि अस्तोमा तमसोमा ज्योतिर्गमय, इस तमसोमा ज्योतिर्गमय के आगे भी है। और उसके अंदर कहा गया है तमसोमा ज्योतिर्गमय के आगे कि मुझे जो है सीधे रास्ते पर ले चल। तो सदगमय, अस्तोमा सदगमय, तो अस्तोमा सदगमय मतलब मुझे सीधे रास्ते पर ले चल। इसी को जो है हम स्ट्रेट पाथ के नाम से जानते हैं, और इसी को स्ट्रेट पाथ के नाम से जानते हैं। इसी को हम सरातुल मुस्तकीम के नाम से भी जानते हैं। तो ये बात जो इसके अंदर बताई गई। फिर तमसोमा ज्योतिर्गमय, देख कितना क्लियर है। तमसोमा ज्योतिर्गमय यानी अज्ञान से ज्ञान की तरफ, अंधकार से उजाले की तरफ ले चल। और फिर उसके बाद आगे कहा गया है कि मृत्युमा अमृतम गमय, क्या हमको जो है मृत्यु है उससे जो है अमृत की तरफ या एटर्नल लाइफ की तरफ ले चल। तो वो मृत्यु कब हो जाता है व्यक्ति, जब उसके धर्म का प्रभाव चला जाता। तो जब धर्म का प्रभाव नहीं रहता तो मृत्यु प्रायिक होता है। जब नया धर्म आता है तो वो उसको एक नया जीवन देता है। पहले भी यह बात आपको बताई जा चुकी है। इसका उदाहरण कुरान के अंदर बारिश से दिया गया है कि जब बारिश आती है तो जमीन सूखी हुई रहती है, वो कैसे हरी भरी हो जाती है, वो कैसे फिर से जिंदा हो जाती है। तो ये जो स्लाइड थी, ये हमें धर्म की एकता के बारे के में बताती है कि उसकी गहराई में जाइए तो चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो। अब क्रिश्चियनिटी का देखिए, जो जॉन की बुक है, सेंट जॉन की, उसके अंदर जो श्लोक दिया गया है सेंट जॉन की बुक का, उस श्लोक के अंदर हमें कहा गया है कि जो ही हु फॉलोज मी विल नॉट वॉक इन द डार्कनेस, यानी जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि जो उनके मार्ग पे चलता है, जो उनकी शिक्षाओं पे चलता है, वो अंधेरे में भटका हुआ नहीं है। ये बात केवल जीसस क्राइस्ट के लिए नहीं है, ये हर धर्म के प्रॉफिट के लिए सही है कि जिस युग के अंदर जो धर्म आता है उस के अवतार की शिक्षाओं पे चलना, यानी अंधकार से बाहर निकलना और उजाले के रास्ते पे चलना। तो ये सारे उसके अंदर यही बात जो है की गई है। हमारी जो अगली स्लाइड है, शायद हम इसको चौथे नंबर की स्लाइड, इसको शायद हम डिस्कस ना कर सकें। थोड़ा सा जो समय है उसमें हम इसको देखते हैं, या चाहे तो हम इसको रोक भी सकते हैं। पे ऊपर का वो पढ़ लेते हैं हम। ऊपर की जो दिया गया है वो फिर वेद से लिया गया, और ये ऋग्वेद का फिर 10वां ही मंडल है, जैसे पहले भी था।